नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी को जेवर एयरपोर्ट की बड़ी सौगात मिल गई। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जुबान पर विकास के जेवर मॉडल की चर्चा थी, तो वहीं सियासी विरोधियों पर निशाना भी साधा गया। निशाने पर सबसे ज्यादा रहे पूर्व सीएम और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जिन्ना वाले बयान पर जमकर घेरा, तो पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को उनके उस दावे पर भी जवाब दिया जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उनके किए कामों के ही फीते काट रही है। ये साफ हो चुका है कि 22 के महासमर के लिए अब कोई कोर कसर नहीं छूटेगी। लखनऊ की लड़ाई जबरदस्त होगी। पहले दिखाते हैं आज की रिपोर्ट, फिर उठाएंगे सवाल और करेंगे बेबाक बहस अपने मेहमानों के साथ। पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात यूपी को दी है, लेकिन चुनाव है तो विपक्षियों पर प्रहार भी जमकर हुआ और इसके साथ ही जिन्ना का चैप्टर यहां पर भी खुल गया। जिन्ना के अनुयायियों पर सीएम योगी ने जबरदस्त अटैक किया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। तो उधर अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उनके किए काम का फीता काट रही है, तो पीएम मोदी ने अखिलेश की इसी सियासत पर उन्हें जमकर घेरा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी। सीतापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक जनसभा के दौरान कहा कि सियासी लाभ लेने के लिए जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। चुनाव आते ही उन्होंने कहा पता नहीं कहां से किस बोतल से जिन्ना का जिन्न निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? फिलहाल पश्चिमी यूपी की गन्ने वाली मिठास में वोट के लिए कड़वाहट कौन घोल रहा है और वोट के लिए अखिलेश की दंगे वाली सियासत कितनी जायज है, यह बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के सवाल, गन्ने की मिठास में किसने घोली कड़वाहट? वोट के लिए अखिलेश ने की दंगे वाली सियासत, क्योंकि मुजफ्फरनगर सबने देखा। जिन्नावादी दल से विकास के जेवर मॉडल का मुकाबला क्या है? 2013 के सांप्रदायिक मसले पर फिर घिरेंगे अखिलेश। पश्चिमी यूपी को विकास पथ पर कौन ले गया आगे, ये भी सबसे अहम है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और एनके सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बेहद सौम्य तरीके से आज आपसे एनके सिंह जी करेंगे, क्योंकि बात विकास को लेकर हो रही है और उस पश्चिमी यूपी की हो रही है जहां मुजफ्फरनगर देखा गया और जो एक ऐसा इलाका है जो अभी भी विकास की योजनाओं से दूर है। यहां से एक्सप्रेस पे आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगे तक बढ़ गया। लेकिन हम उधर सहारनपुर की बात करें, मेरठ, बड़ौद, बागपत की बात करें, और ऐसे में जेवर को जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, या यूं कहे कि पूरे पश्चिमी यूपी को दी गई है, और उधर जिन्नावादी सोच की जो बात की गई है, क्या 2022 तक इससे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ निकलने वाला है? देखिए, एक बात साफ है कि मोदी जी का आज आपने भाषण सुना होगा
उस भाषण में अगर हम ये समझे कि वहां जो ऑडियंस बैठी थी वो सिर्फ उसके लिए था तो वो गलत होगा। वो पूरे देश के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। जब वो यूज कर रहे थे ये सब फ्रेजेस, सीमलेस कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिकल गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब जो यूज कर रहे थे वो भारत के लिए कर रहे थे, एक दूसरे वर्ग के लिए कर रहे थे। जब योगी जी बोल रहे थे तो जाहिर है कि वो अपने चुनाव को नजर में रख रहे थे, मोदी जी भी रख रहे थे। लेकिन मोदी जी के भाषण के दो अंश हैं। एक है जो कि उन्होंने देश भर के लिए बोला था कि विकास का ये डायमेंशन है, क्योंकि जेवर का एयरपोर्ट जो वहां बैठे थे उनके लिए वो नहीं है, वो है पूरे देश के लिए, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। लेकिन विकास सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, विकास का संदेश आप कैसे देते हैं यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें मोदी जी और योगी जी काफी तेजी से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने जो गन्ने की मिठास कही है, अगर उनके अधिकारी थोड़ी सी होशियारी करते तो वो ये भी बता देते कि वाकई गन्ने में ज्यादा मिठास आई है। पिछले 2-3 सालों में जो नया बीज आया है, जो जिसको कि हम कहते हैं C238, उसने पश्चिमी यूपी के शुगर इंडस्ट्री को महाराष्ट्र से आगे कर दिया है। शुगर रिकवरी 11.4% हो गई है, जिससे किसान भी खुशहाल है क्योंकि शुगर कंटेंट ज्यादा जा रहा है, उसका वजन भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि डायबिटीज ज्यादा है। तो ये अगर योगी जी को पता लग जाए तो शायद वो दिन रात इसी पर खेलते रहे। कि आपकी बात से इत्तेफाक न रखे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे एनके सिंह जी, विजय राठी जी, मिठास तो बड़ी है, इस मिठास को और एक चीज और बता दे, इसमें एक चीज और बता दे, विकास का जो परसेप्शन होता है उसमें समाजवादी पार्टी फेल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, आप ताजुब करेंगे कि उनके जो 4 साल रहे हैं उसमें जो ग्रोथ रेट रहा है वो इस समय के ग्रोथ रेट से डबल रहा है, 5 नेशनल एवरेज से ज्यादा रहा है। आपने अक्सर ये बात कही है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाया समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल विजय राठी जी, मिठास तो बड़ी है, मिठास को और आगे बढ़ाना है इस जेवर एयरपोर्ट से लेकर, लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग कहते हैं कि ये तो मेरा काम है जिसका फीता बीजेपी काट रही है। आज पीएम ने यह भी साफ कर दिया कि जल्दी जल्दी में रेवड़ियों की तरह फीते काटे गए, शिलान्यास किए गए। पीएम ने यह भी कहा कि 2017 में जब सरकार आई उस दौरान भी हम फीता काट सकते थे, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसे पूरा करने के बाद ही अगर ईंट रखी जाए तो बेहतर होता है, जो कि आपकी पार्टी की सरकार के दौरान देखी नहीं गई और अब उस पर सियासत भी आप लोग कर रहे हैं। ये मेट्रो ट्रेन, राहुल जी अब मुझे जवाब देने दीजिएगा, ये जो मेट्रो ट्रेन लखनऊ में चलाई, नोएडा में चलाई, ये किसने चलाई? एलिवेटेड रोड जो बनाई है नोएडा में किसने बनाई? इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में बनाया, किसने बनाया? 1090 जो हेल्पलाइन चलाई किसने चलाई? एक्सप्रेसवे जो आगरा से लखनऊ किसने बनाया? जो इंटरनेशनल जो थर्मल पावर प्लांट ओबरा, अनपरा, हरदोगंज, घाटमपुर किसने बनाए? प्रधानमंत्री जी झूठों के नेता हैं, तो इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। और ये जो गन्ने की बात कर रहे हैं ना, ये झूठा मॉडल वर्सेस गन्ना दल है। ये गन्ने के किसान तेल पिला के बैठे हैं, ये घुसने नहीं देंगे इसमें क्षेत्र में, इसलिए गन्ने की बात चल रही है। क्या कहा था? 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा गन्ने का, 10,000 करोड़ से ज्यादा बकाया। क्या कहा था गन्ना किसानों को कि पिछले सीजन का 120, सरकार बनते 20 दिन के अंदर पिछले सीजन का बकाया चुका देंगे। गन्ने की बात कर रहे हैं तो जिन्ना की भी बात कर लीजिए। ये सारी चीजें किसने कहा था जिन्ना का नाम ले ले? छोड़िए, गन्ना जवाब देगा, गन्ना किसान। और झूठ, आप एक चीज बताइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी क्या कहा था सितंबर में कि ये सब बेचने की लाइन में है 13 एयरपोर्ट, जिनमें से बनारस भी है, कुशीनगर भी है। तो प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट नहीं बनाते, जनता का पैसा लगा करके और देखने जाते हैं कि इसे बेचना कब है। बताइए आप 2012, मेरा एक सवाल है छोटा सा, 2012 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया लखनऊ, इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है, बनारस से भी चलती है। आपने, इन्होंने 5 एयरपोर्ट के नाम गिनाते, मैं सुबह भी डिबेट्स पे था, कुशीनगर गिनाते, बताइए इंटरनेशनल फ्लाइट चली कि नहीं चली? नहीं चली वहां से। आपका तो स्लोगन था हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे। अरे आपने वाजपेयी जी, बहुत दर्द है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। आपने कहा अयोध्या में सवालों को जवाब दे दीजिए। चली नहीं चली? गन्ना की बात तो कर रहे हैं, जिन्ना की बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया वालों से, राहुल जी मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं सौगात दे दी जेवर की,
अभी शिलान्यास हुआ है, अब क्यों इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ रही है? ये शिलान्यास तो इन्होंने अलीगढ़ में किया, यूनिवर्सिटी का 4.5 ईंट की। ये शिलान्यास आजमगढ़ में किया, 4.5 ईंट की। आप लोकार्पण भी तो बताइए, शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद की जगह भूमि पूजन जिन्नाबाद कहने लगे हैं, वो समाजवादी पार्टी सुन लीजिए। इसीलिए लोकतंत्र में मैं बता रहा हूँ यही बात होती है। इसी से सवाल हल्ला बोल मीडिया और मोदी मीडिया ठीक नहीं है। 2014 मैंने धैर्य से सुना, इन्हें धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि सवाल जो जनता के लोकतंत्र के हैं आप उसे नहीं। और ये झूठों की सरकार है। एक बिजली घर का नाम बताएं, एक पुलिस की आधुनिकतम प्रणाली का नाम आप बताइए। हमने 4800 वाहन दिए थे पुलिस को, 250 के आपने एक उनको वाहन नहीं दिया, एक मोटरसाइकिल नहीं दी आपने। हमने 1972 छोटे वाहन दिए थे, आपने बहुत कुछ दिया। कम से कम 5000 एम्बुलेंस दी, एम्बुलेंस नहीं दी। राठी साहब आपने बहुत कुछ दिया, काम की आपकी सरकार ने बहुत कुछ दिया उत्तर प्रदेश को, लेकिन एक जख्म भी दिया मुजफ्फरनगर। आपने उसका आकलन तो कभी नहीं किया। राहुल जी उसका आकलन अगर हम देते तो हम 5 सीटों पे नहीं पहुंचते। आप भी जानते हैं इतिहास में सारा काम वही खत्म हो गया आपका। ये आप मानिए, ये आप मानिए, आप जिसकी राजनीति करते हैं ना वही धोखा दे गई, वही राजनीति आपको धोखा दे गई, ये भी मानिए। हीरो वाजपेयी जी, दंगे से फायदा भाजपा, हीरो वाजपेयी जी, भाजपा करती है सीधा। हीरो वाजपेयी जी, आप लोग ये देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम आप करते हैं और जिन्ना का नाम ये लेते हैं। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं, जिन्ना का नाम ये लोग लेते हैं। भाजपा देखिए ऐसा है, बात क्यों नहीं करती, यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं करती? देखिए आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चुप कराएंगे तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। हीरो वाजपेयी से मैं कहूंगा गन्ने की बात करें, लखीमपुर की बात करें, विजय राठी जी अब सुन लीजिए, हाथरस की बात क्यों नहीं करते? सुन लीजिए हीरो वाजपेयी जी। अब आप सुनेंगे तब मैं बताऊंगा ना आपको। राठी जी धैर्य से सुनिए। अगर इतना ही विश्वास था कि आपने 12 में तमाम काम किए तो फिर आपने साथ क्यों लिया? 2 लड़कों का साथ, हाथ भी टूटा और साइकिल भी टूट गई। फिर आपने वो बुआ जी जिनकी आपने घनघोर बेइज्जती की थी गेस्ट हाउस कांड में, लोकतंत्र है। देखिए सुनिए, आपने भी 36 दल के और उसके बाद सरकार बनाई है। एक मिनट सुन लीजिए धैर्य से। मिर्ची क्यों लग रही है आपको? धैर्य से सुनिए ना, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनिए। आप क्यों नहीं सुन रहे? आप क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों नहीं? ठीक है, बीच चर्चा में शशिल रावत जी हमारे साथ हैं। शशिल रावत जी 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, विपक्षी दल उस दौरान भी भेजा गया कि यह प्रस्तावित है जेवर एयरपोर्ट, तब भी नहीं हुआ। उस फाइल को बंद करके एक तरफ कर दिया गया, कहा कि ऐसा मुनासिब नहीं है। ये कांग्रेस पर भी आरोप है। लेकिन अब जब शिलान्यास होता है तो कांग्रेस राजनीति क्यों करती है? देखिए राहुल जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जहां पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहीं 700 मीटर दूर जो रूही गांव है वहां पर 100 से 150 से ज्यादा जो परिवार रहते हैं उनकी भूमि तो अधिग्रहण कर ली सरकार ने, लेकिन ना तो किसी को मुआवजा दिया ना किसी को मकान दिया गया। 3 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जेवर एयरपोर्ट का जितना भी लैंड लिया गया सरकार के द्वारा अब तक वहां पर क्यों नहीं उनको मुआवजा दिया गया? मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि 8000 से ज्यादा किसान साथी आंदोलन कर रहे थे, अब तक उनको ना तो मुआवजा मिला ना सरकार की तरफ से कोई मदद। हीरो वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, ठीक है आप शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन शिलान्यास तो बुलेट ट्रेन का भी हुआ था। आज उसका क्या हुआ? जब चुनाव नजदीक होता है तब भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कर लेती है। मैं तो आज कहना चाहता हूं। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जेवर मॉडल को पेश किया गया है और इसके पीछे वजह भी बताई गई है कि आखिर आने वाले दिनों में इससे कितना फायदा होने वाला है, लेकिन दूसरी ओर एक सियासत ये भी है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लेकर सियासत करती है और कहती है कि हर प्रोजेक्ट का फीता बीजेपी काट रही है, और इसके बाद जो हमला होता है कि ये जिन्नावादी दल है, ऐसी बातें करते रहेंगे। चर्चा में विजय राठी जी ने यह माना कि हमने काम बहुत किया, लेकिन एक मुद्दा जो कि उन्हें 5 सीटों पर लाकर सीमित कर दिया। जाहिर तौर पर उन्हें भी आकलन करना होगा, क्या वाकई बीजेपी फीता काट रही है, काम करके फीता काटा जा रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।